हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपका 16 जून का पेपर प्रीलिम्स जीएस पेपर में स्टैटिक प्लस करंट अफेयर। आपको बैलेंस बनाना है दोनों में। ये नहीं सोचना मेरा स्टैटिक्स बड़ा स्ट्रांग है और करंट की कोई बात नहीं, मैं मैगजीन से कर लूंगा, दो चार क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। नो, दोनों ही स्ट्रांग करके चलो आप, क्योंकि 100% सक्सेस मिलेगी फिर आपको। अब करंट अफेयर में यदि आपको थोड़ा सा भी शक है, थोड़ा सा वीक लगता है, हल्का सा स्ट्रेस है, आप मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं 16 जून को आपसे पूछूंगा फिर भी आपने मेरा कोर्स लिया था तो आपके कम से कम 10 नंबर बढ़े या नहीं बढ़े, आपसे पूछूंगा मैं। उस सारे बच्चे जिन्होंने कोर्स लिया है, 150 से ज्यादा बच्चे, उस सारे जो है 100% सेटिस्फाइड है। एक भी बच्चा ये नहीं कह रहा भी सर थोड़ा सा भी फर्क है करंट अफेयर। क्यों? क्योंकि मैंने जो है 10,000 के करीब स्टेटमेंट, 2500 प्लस एमसीक्यूज एक्सक्लूसिव न्यूज़पेपर से रोजाना 4 घंटे पढ़ के एनालिसिस करके बिल्कुल उसको निचोड़ दिया, क्विज करके निकाले हैं। और वो क्वेश्चन निकाले हैं जो यूपीएससी के पेपर सेटर के माइंड में है, कॉमन सेंस के, जैसे वो पूछता है 2022-23 में। तो इसलिए आप निसंकोच होके बिल्कुल इमीडिएटली आप भी ज्वाइन कर लोगे, एक हफ्ता में रिवीजन हो जाएगा आपका। करंट में आप इस समय मान लिया आपका स्टैटिक बड़ा स्ट्रांग है, मेरा करंट लेने के बाद बच्चों ने यह कहा कि हमारा जो है अब स्टैटिक वीक लगने लग गया, आपका करंट स्ट्रांग हो गया। क्यों ना हम बैलेंस बनाए, दोनों स्ट्रांग कर लें। तो इमीडिएटली आप जो है आज रजिस्टर करके अपना सारा मटेरियल आज ही ले लो, ताकि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो और प्रीलिम में आपका सेफली निकल जाए। अब ये मेरी इंटरनेशनल लोकेशंस और इश्यूज की जो मैप की सीरीज है, कम से कम मैं जो है 50 मैप भेज चुका। जो न्यूज़पेपर में न्यूज आती है उसी का मैप बना देता हूँ। इंडिया म्यांमार वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। तो ये जो मैप की सीरीज है वो पूरे इंडिया में मेरी जो है बच्चों ने अप्रिशिएट किया है। अभी ये सीरीज नहीं मिली हमें, अब हमें सिर्फ 1 घंटा लगता है पूरे मैप को रिवाइज करने, पूरे वर्ल्ड के। अब इंडिया म्यांमार क्यों इंपॉर्टेंट है? बायलेटरल रिलेशंस, एक तो मेन में आएगा क्वेश्चन 10 नंबर का, प्रीलिम में एफएमआर फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म करने जा रहे हैं। उस पर मैंने कम से कम इंडिया म्यांमार पे ज्यादा नहीं तो 10 से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 40 से ज्यादा स्टेटमेंट है। मेरे से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, टेक इट गारंटीड। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इंडिया म्यांमार के बॉर्डरिंग कंट्रीज, ये हम कई बार गलती कर देते हैं। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, लाओस, थाईलैंड हैज ए कोस्ट लाइन ऑन अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। सिटवे इज इंपोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ म्यांमार। ये सिटवे दिखा रखे हैं मैंने, देखिए आप, वेस्ट में, बर्मा के वेस्ट में है, इंडिया की साइड में, बे ऑफ बंगाल में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है न्यूज़पेपर में। फिर इंपॉर्टेंट लोकेशन जो पूछेंगे आपसे, इस बार ये पेयर में आएंगे, ध्यान रखना आप। चीन स्टेट, चीन स्टेट कहाँ पे है? मिजोरम के बॉर्डर पे, याद रखना। और शेग्यांग रीजन है मणिपुर के बॉर्डर पे, ये दोनों में डिफरेंस समझो भाई। ऐसे इसको कहते हैं क्रिटिकल स्टडी, ये नहीं करते 99% बच्चे। चीन स्टेट कहाँ है? बॉर्डरिंग मिजोरम, और शेग्यांग रीजन है बॉर्डरिंग मणिपुर। देन रखीन स्टेट आपको पता है, रोहिंगे जो मुस्लिम थे वहां से भगा दिए, इंडिया में गए, दूसरे कंट्री में गए, श्रीलंका में गए, बांग्लादेश में गए। देन रखीन स्टेट, काचिन स्टेट, ये आपने अच्छी तरह से करने, इनमें से 5-6 लोकेशन से एक लोकेशन जरूर आएगी। देन इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग म्यांमार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं बताता हूँ ये 60% बच्चों का गलत होने का संभावना है, मेरा जरूर गलत हो जाता है ऐसे में, मेरे नहीं याद रहता ये, इतनी बार पढ़ लिया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर मिजोरम तो मैंने बता दिया, चीन स्टेट के साथ मिजोरम और सेकेंड रीजन के साथ मणिपुर। नागालैंड, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश इसलिए याद रह जाएगा, नामदप्पा जो उनकी नेशनल पार्क है वो बॉर्डर पे है इसके, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के, वो भी याद रह जाएगा। अब सिर्फ नागालैंड और याद रखना है। हमारे जो है 1643 किलोमीटर बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड, हम ये फेंसिंग करने जा रहे हैं, इसलिए फ्री मूवमेंट रेजिम बंद करने जा रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं, एंड करने जा रहे हैं। ये सारा डिटेल लिख दी मैंने, 16 किलोमीटर तक क्या हम आ जा सकते थे, कैसे, डिटेल है पूरी। एमसीक्यू जो मैंने दिए ना आपको 25 से ज्यादा, उसमें पूरी डिटेल है। फिर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है हम कलादान प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं।
जो कि वहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट आने के बाद डिस्टर्ब होगी। अब ये कलादान रिवर आपको पता होना चाहिए, ये म्यांमार में ओरिजिनेट होती है, सोर्स म्यांमार है, चीन स्टेट के थ्रू मिजोरम में एंटर करती है। कितना इंपॉर्टेंट है। तो कलादान रिवर मिजोरम की मेजर रिवर है, बॉर्डर्स इंडिया एंड म्यांमार, फ्लोज इन रखीने स्टेट एंड चिन स्टेट। अब ये पूछ ले म्यांमार कहाँ कहाँ जाती है ये, रखीने एंड चिन स्टेट, देन फॉल्स इन सिटवे, सिटवे पोर्ट की तरफ ये गिरती है आके बे ऑफ बंगाल में। देन कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडिया और म्यांमार की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जो कि अभी जो है डिस्टर्ब हो गया वहां मिलिट्री गवर्नमेंट आने से। इट विल कनेक्ट कोलकाता विद सिटवे पोर्ट इन रखीने स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। It will reduce distance from Calcutta to Sitwe by about 1300 किलोमीटर। ये पूछ सकते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है इस कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का। देन अब ये कंपोनेंट देखिए इसके कितने इंपॉर्टेंट है। सी रूट, पहले सी रूट देखिए, कोलकाता टू सिटवा जाएगा, सी रूट से जाएगा, ये दिखा रखा है 539 किलोमीटर। याद नहीं रखना आपने, किलोमीटर याद नहीं रखना है, कलकत्ता टू सिटवे। फिर रिवर रूट है कलादान रिवर से, देखिए फर्क है इसमें सी और रिवर में। सिटवे टू प्लेटवा वाया कलदान, प्लेटवा टू इंडो म्यांमार बॉर्डर। प्लेटवा कहाँ पे है, कहाँ पे है, म्यांमार में, इंडो म्यांमार बॉर्डर पर जाएंगे। अभी म्यांमार में चल रहे हैं हम, इंडिया में नहीं घुसे हैं। उसके बाद बॉर्डर से फिर हम जो है हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर 54 है, मिजोरम में घुस जाएंगे। ये नहीं पता था आपको, इतनी ब्रीक से पढ़ोगे तो आपके जो है आराम से सेफली प्रीलिम हो जाएगा। कभी ये मत सोचो कि मैं जो है करंट अफेयर से प्रीलिम्स अकेले से कर दूंगा या स्टैटिक से कर दूंगा, दोनों स्ट्रांग होने चाहिए 100 से ऊपर लेने के लिए मार्क्स। इसीलिए आप देख रहे हैं 75 रोजाना गिरती जा रही है हर साल, आपकी जो है क्वालिफाइंग मार्क्स गिरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अखबार नहीं पढ़ते, सिंपल सी बात है। मंथली मैगजीन में से यदि आप पढ़ोगे तो आपका जो है हमेशा ये रहेगा, अभी हो सकता है आपको दूसरा चांस लेना पड़े, तीसरा चौथा प्रीलिम में। ये मेरी बात को याद रखना, मेरा 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इस एज का प्रोफेसर हूँ मैं, 66 एज का। इस एक्सपीरियंस के, इस एज के जो 12-13 घंटे आपके लिए पढ़ रहे हो, कोई प्रोफेसर नहीं है इंडिया के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और प्रीलिम्स के लिए जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे और जितनी मैंने मेंटरिंग कर दी, यही सफिशियंट है 100 से ऊपर लेने के लिए। इससे भटकोगे, मंथली मैगजीन में जाओगे तो आपके नंबर कम होते जाएंगे उस हिसाब से। थैंक यू वेरी मच।